अगर आप इंटरनेट पे बहुत पहले से एक्टिव हो, लाइक सिंस 2016, तो आई एम श्योर आपको पक्का पता होगा कि उस टाइम पे इंटरनेट कितना हेल्दी हुआ करता था। उस टाइम पे जेन्युइन कंटेंट चलता था, चाहे वो स्केच वीडियोस हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो टेक हो, और फिर चाहे वो गेमिंग ही क्यों ना हो। बट अभी के टाइम पे आप देखोगे ना तो कंटेंट का सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। अभी के टाइम पे ना पूरा होल इंटरनेट सेक्सुअलिटी, कंट्रोवर्सी, टॉक्सिसिटी एंड फेक कंटेंट से भर चुका है। अभी के टाइम पे ना क्रिएटर्स नंबर के पीछे इतने पागल हो चुके कि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन की मीनिंग ही चेंज कर दी है। कोई व्यूज के लिए ब्रेन रोट कंटेंट बना रहा है। Okay, bro, I'm underage. I'm 16. I'm underage. Yeah, you're getting anyways. Yeah. She faked it. She faked it. That's the thing. That's why she deserves to get even more because she faked it. तो कुछ लोग अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। और अगर मैं इस वीडियो में इंस्टाग्राम के कंटेंट को इंक्लूड कर दूं तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। बट इंटरनेट पे इतना बड़ा चेंज ना विद इन प्रीवियस 5 इयर्स में हुए हैं। बट इन 5 सालों में ऐसा हुआ क्या कि कंटेंट क्रिएशन पूरा ही चेंज हो गया। ईयर 2016 से लेकर 2020 तक यूट्यूब का गोल्डन एरा था, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग उस टाइम से यूट्यूब को देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कैसे लोग इन क्रिएटर्स लाइक आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, अमित भड़ाना जैसे क्रिएटर्स की वीडियोस का लोग वेट करते थे। एंड आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि इनकी वीडियोस आने के बाद भी क्लासरूम में 2-2 दिन तक इनकी ही वीडियोस, इनके ही डायलॉग्स के चर्चे हुआ करते थे। बट अभी के टाइम पे ना वो इमोशन, वो क्रिएटर्स के साथ कनेक्शन, उनकी वीडियोस के लिए एक्साइटमेंट मानो अभी के टाइम पे ना बहुत कम हो चुकी है। बिकॉज अभी के टाइम पे ना क्रिएटर्स नंबर को चेस कर रहे हैं, ना कि कंटेंट को। देयर आर फ्यू क्रिएटर्स जो कि एक्चुअल में अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें कहा 2016 से लेकर के 2020 को यूट्यूब का गोल्डन एरा कहा जाता था, एक्चुअली कहा जाता है। बट सैडली इन 2020 में आई एक ह्यूज पैंडेमिक, इट्स कॉल्ड। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन सबका धंधा बंद हो चुका था, सब अपने घर बैठ गए थे और सबकी ग्रोथ स्टक हो चुकी थी। बट एक इंडस्ट्री थी जो कि उस टाइम पे रॉकेट की तरह उड़ रही थी, वो थी कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री। ऑब्वियसली लॉकडाउन में सब अपने घर बैठे थे एंड लोगों ने घर बैठे ही कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। पेंडेमिक के बाद ही हमें बहुत सारे नए क्रिएटर्स, बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर देखने के लिए मिले, विच इज गुड फॉर क्रिएटर इकोनॉमी। बट द वर्स्ट पार्ट इज, एंड उसी के साथ आए इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी, टॉक्सिसिटी, रेज बेट कंटेंट और ब्रेन रोट कंटेंट। ये जो मैंने आपको कुछ वर्ड बताया ना, वो अभी के टाइम पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी बन चुकी है, एक नीच बन चुकी है कंटेंट क्रिएशन में। एंड तब से 2020, 2026 इस 5 सालों में सोशल मीडिया पूरा चेंज हो चुका है। एंड अगर मैं कुछ टॉक्सिक एंड कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स का एग्जांपल दूं जो कि खुलेआम वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें रजत दलाल और एलविश यादव का नाम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिकॉज ये क्रिएटर्स वायलेंस को सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि खुलेआम वायलेंस करते हैं। आयरनी की बात ये है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट इन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि अगर ये सच में क्रिएटर्स होते हैं तो किसी ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से किसी क्रिएटर को प्रॉपर गुंडों की तरह ग्रुप ले जाके उसे मारते नहीं। बट रजत दलाल जो कि एक टीचर है, एक वेट लिफ्टर है, जिसने एक बच्चे के ऊपर यूरिनेट किया एंड उसके घर जाके उसकी मॉम के सामने उसको धमकाया, वो भी किस लिए? क्योंकि उस बच्चे ने रजत दलाल को रोस्ट कर दिया था एक रील में। एंड ये सब चीजें बहुत है इन क्रिएटर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये क्रिएटर्स ऑफ कैमरा कैसे पर्सन है। एंड आयरनी की बात ये है कि कुछ टीनेजर इनको अपने इंस्पिरेशन मानते हैं। एंड मैं सिर्फ इस वीडियो में स्पेसिफिक रजत और एलविश को टारगेट नहीं कर रहा। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर जिन्होंने ऐसे कंटेंट को एक अलग ही नीच बना के रख दी है। जैसे कि ये है ऑकवर्ड गॉड। इन्हें लगता है सभी मर्द औरतों को नीचा दिखाते हैं। इनका कंटेंट ना मैन के अराउंड ही ज्यादा इवॉल्व करता है। पता नहीं दीदी को कैसा ट्रॉमा मिला है, इनको लगता है हर मर्द फेमिनिस्ट होता है। एंड ये अपनी वीडियोस में सिर्फ मेंस के इंसल्ट करती रहती हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा। इन्होंने आज से कुछ टाइम पहले एक कैंपेन स्टार्ट किया था। I look Randi enough now. I'm a proud Randi. 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 रंडी रंडी रंडी। एंड इस कैंपेन की सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि ऑकवर्ड गॉड की ज्यादातर ऑडियंस ऑब्वियसली टीनेज गर्ल्स हैं। एंड वही लड़कियां इनसे इंस्पायर्ड होकर अपने इंस्टा बायो में आर वर्ड को मेंशन कर रही हैं। आई थिंक यू नो कि उन लड़कियों पे कितना गंदा इम्पैक्ट जाएगा इन सब का। एंड जब कोई क्रिएटर इन सब चीजों पे इनको क्रिटिसाइज करता है तो ये उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती है। आयरनी की बात ये है कि ये खुद दूसरों की रील एंड वीडियोस पे रिएक्ट करती है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस दीदी को ऐसा लगता क्यों कि सारे मर्द औरतों पे
अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 2025 में विमेन ही मेंस पे डोमिनेट कर रही हैं, फिर चाहे वो हनीमून से लेकर के नीला ड्रम ही क्यों ना हो। बाय द वे, अगर मैं फीमेल कंटेंट क्रिएटर की बात करूं तो इंस्टा पे इनका अलग ही ब्रेन रोट कंटेंट चलता है। तुम्हारा दिमाग फट जाएगा अगर मैंने तुम्हें कुछ रील्स दिखा दी इनकी तो। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसमें ऑडियंस का बहुत बड़ा फॉल्ट है। माना कि क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस बनाते नहीं तो ऑडियंस देखती नहीं, बट क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो ऑडियंस देखती है। जब ऑडियंस देखती है बहुत ज्यादा तो क्रिएटर्स को व्यूज आते हैं, पैसा आता है, फिर क्रिएटर्स मोटिवेट होकर वो ऐसी ही वीडियोस बनाता है। एंड ये साइकिल कहीं ना कहीं चलती रहती है। जैसे अभी के टाइम पे एक्शन मूवीज का ट्रेंड चल रहा है, एंड पिछले 1 सालों में आपने ये नोटिस किया होगा कि आप एक मूवी देखते हो उसमें एक्शन पीक पे रहता है, फिर दूसरी देखते हो उस पे और पीक पे चला जाता है, फिर तीसरी देखते हो उस पे और भी पीक पे चला जाता है। इस चक्कर में आपका स्टैंडर्ड इतना हाई सेट हो जाता है कि आपको एवरेज एक्शन मूवी भी बकवास लगती है। एंड यही एग्जैक्टली चीज होती है कंटेंट क्रिएशन के साथ। आप इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, ब्रेन रोट कंटेंट देखते रहते हो, देन वो सब चीजें आपको नॉर्मल लगने लगती हैं। अब ऐसे कंटेंट ना आपको डोपामिन हिट्स बहुत जल्दी देते हैं, एंड इस चक्कर में आप दिन भर डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हो। इन सब के चक्कर में आपका अटेंशन स्पैम बहुत घट जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पे पड़ता है। इसीलिए अगर आप आगे से ऐसे डूम स्क्रॉलिंग करते हो, अगर ब्रेन रोट कंटेंट देखते हो, अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, तो यू शुड मस्ट बी अवेयर, क्या ये सब आपके लिए वर्थ इट है? अगर तुम्हारा आंसर है हाँ तो देखो, अगर नहीं तो मत देखो यार, क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर बिकेगा ही नहीं तो कंपनी बनाएगी ही क्यों से। एंड जनरली आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस साल मुझे 100 के सब्सक्राइबर करने ही करने हैं। एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।